अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने देश भर में राजनीतिक और धार्मिक हलकों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। हर दिन टीवी चैनलों पर इसको लेकर बहस, सोशल मीडिया पर इसको लेकर टिप्पणियां सामने आ रही हैं। अब इस मामले में अब तक 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इसी बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक होने वाली है, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आज फैसला आना है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ये बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में आयोजित होगी और इसमें ट्रस्ट से जुड़े लगभग सभी सदस्य शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि यह बैठक केवल चढ़ावा चोरी प्रकरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और भविष्य के प्रबंधन ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा भी ये बैठक तय कर सकती है। चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश की थी। इन इस्तीफों को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि कई लोगों का कहना है कि यह कदम विपक्षी दलों के राजनीतिक दबाव का परिणाम है और बिना पूरी जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। ऐसे में ट्रस्ट की बैठक का सबसे अहम मुद्दा इन्हीं इस्तीफों पर फैसला लेना है। बैठक में मौजूद सभी सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि इस्तीफे स्वीकार किए जाएं या फिर जांच पूरी होने तक दोनों को अपने दायित्वों पर बनाए रखा जाए। बैठक की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने यह बताया कि ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को बैठक की सूचना भेज दी गई है और सभी से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सभी सदस्य बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे, क्योंकि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए इनके निर्णयों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में विशेष जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट भी सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार साक्ष्य जुटा रही है। अब तक की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। माना यह जा रहा है कि एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अब तक हुई जांच, मिले सबूतों, सुरक्षा व्यवस्था की कमियों और आगे की कार्रवाई को लेकर अपनी सिफारिशें भी रखेगी। रिपोर्ट पेश होने के बाद ट्रस्ट ये तय कर सकता है कि जांच को लेकर उसका आगे का रुख क्या होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा इस तरह की चोरी ना हो, इसे रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यही कारण है कि राम मंदिर में जब ये चोरी की घटना सामने आई, इसके बाद पूरे देश में एक तरह से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग इसे आस्था के साथ खिलवाड़ तक कह रहे हैं। देश विदेश से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में चढ़ावे के रूप में बड़ी मात्रा में नकद राशि, आभूषण, अन्य मूल्यवान वस्तुएं अर्पित करते हैं श्री राम लल्ला को। ऐसे में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर की सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि श्रद्धा से लोग यहां जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और बाद में पता चले कि आपके चढ़ावे की चोरी हो गई है तो आपका आहत होना तो लाजमी है। इस कारण बैठक में मंदिर की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा भी होनी है, क्योंकि पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हैं। संभावना है कि चढ़ावे के संग्रह, गिनती, सुरक्षा, रिकॉर्डिंग और निगरानी की पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जैसे विकल्पों पर चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता या चोरी की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाए। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रशासनिक ढांचे पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा। पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, चढ़ावे के संचालन, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और प्रशासनिक निगरानी को लेकर नए मॉडल पर चर्चा संभव है।
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार भी हाल ही के दिनों में राम मंदिर के प्रबंधन में बदलाव और अधिक पेशेवर व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दे चुके हैं। ऐसे में ट्रस्ट इस दिशा में दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर भी विचार कर सकता है। बैठक में वित्तीय मामलों को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। साल 2025-26 के लिए बिना ऑडिट वाली आय व्यय रिपोर्ट, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय विवरण ट्रस्ट के सदस्यों के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले ने वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं, इसलिए इन दस्तावेजों की समीक्षा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रस्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मंदिर से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेही और सुव्यवस्थित रहें, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत हो, जो फिलहाल डगमगाया हुआ है। भगवान पर नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं पर। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा होने की संभावना है। यदि इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो मंदिर के दैनिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के समन्वय जैसी जिम्मेदारियों के लिए एक पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। माना जा रहा है कि बढ़ते कार्यभार और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एक समर्पित सीईओ की नियुक्ति मंदिर के संचालन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना सकती है। इससे ट्रस्ट के सदस्यों को नीतिगत निर्णयों पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा, जबकि प्रशासनिक कार्यों की नियमित निगरानी एक सक्षम अधिकारी के हाथों में रहेगी। चढ़ावा चोरी मामले ने राजनीतिक स्तर पर भी बहस को तेज किया है। विपक्षी दल लगातार इस मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहे हैं, जबकि ट्रस्ट से जुड़े कई लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक निष्कर्ष से बचने की बात कह रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जांच और पुलिस की कार्रवाई को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती है। यही कारण है कि ट्रस्ट की यह बैठक सामान्य प्रशासनिक बैठक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें लिए जाने वाले फैसले न केवल चढ़ावा चोरी मामले की दिशा तय करेंगे, बल्कि भविष्य में मंदिर के संचालन, सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे के लिए भी नए मानक स्थापित कर सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस बैठक के फैसलों पर टिकी हैं। विशेष रूप से यह देखना महत्वपूर्ण है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर ट्रस्ट क्या निर्णय लेता है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, मंदिर की सुरक्षा और चढ़ावा प्रबंधन को लेकर कौन सी नई व्यवस्थाएं लागू होती हैं और क्या सीईओ की नियुक्ति जैसे बड़े प्रशासनिक फैसले पर सहमति बनती है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से लिए गए निर्णयों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे चढ़ावा चोरी विवाद और उससे जुड़े भविष्य के कदमों की तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकेगी।